दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम व्यापारिक बागाती कृषि पर प्लांटेशन फार्मिंग पर बात करेंगे। प्राथमिक क्रियाओं में हम बात कर रहे थे जिसमें हमारे कृषि चल रहा था। तो पहले है जो व्यापारिक बागाती कृषि। देखिए, जो व्यापारिक बागाती कृषि है ये आपका जो वाणिज्य कृषि है ये यूरोपीय उपनिवेशवादी संस्कृति की देन है। क्योंकि जो यूरोपीय देश थे वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में थे, अर्थात मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में थे, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय फसलें उत्पादित नहीं की जा सकती थी। जैसे उनको शरीर को गर्म रखने के लिए जैसे चाय है, कॉफ़ी की आवश्यकता होती थी, गर्म मसालों की आवश्यकता होती थी। अर्थात इन देशों ने आपका खासकर है यूरोप वासियों ने है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे जहाँ इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, वहाँ पर ये कृषि है आपकी की गई। दूसरी चीज है ये आपकी कौन सी फसल की जाती है, खासकर है आपकी उष्णकटिबंधीय फसलें आपकी बोई जाती है। तो पहली चीज है कि ये आपका यूरोपीय उपनिवेशवादी संस्कृति की देन है। दूसरा है कि यहां पर उष्णकटिबंधीय फसलें बोई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय फसलें जैसे चाय है, कॉफी है, कोको है, आपका गरम मसाले हैं, काली मिर्च है, इलायची है, इस तरह की आपकी बोई जाती है। दूसरी चीज है यह फसल है रोपित की जाती है, अर्थात पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उत्पादन किया जाता है, अर्थात फसल रोपण किया जाता है। अब बताइए मुझे, फसल आपने आपका रोपण किया, इसमें लंबे समय तक उत्पादन होता है, रोपण। चौथा आपका उत्पादन लंबे समय तक, होता है, लॉन्ग पीरियड तक। आपका आपने देखोगे कुछ फसल है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 20-20 साल तक फल देते हैं, 30 साल तक फल देते हैं। तो इस तरह की आपका की जाती है। आपने देखोगे फसलों में बहुत सारे कलम रोपण किए जाते हैं, एक फसल का दूसरी फसल के साथ में है जेनेटिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो वो आपका है। अर्थात इसमें मशीनों का प्रयोग या मशीनों की जगह हम लें उच्च तकनीक का प्रयोग, और उस जब तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो बताइएगा पूंजी की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी, अर्थात पूंजी प्रदान। अब पूंजी की आवश्यकता होगी, फिर आपको पौध तैयार करके लगाना है, उसकी कलम करना है, आपका वहां से एकत्रण करना है फलों का, और उसके बाद मार्केट में भेजना है, अर्थात श्रमिकों की आवश्यकता, अर्थात सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होगी। सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब ये सारी चीजें हैं कहाँ मिल सकती हैं आसानी से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक है, वृद्धि दर भी अधिक है और जनसंख्या भी अधिक है। नेक्स्ट है जो बागान है उस बागान का आकार है विस्तृत होता है, अर्थात विस्तृत बागान। बागान पाए जाते हैं, अर्थात 200 से 400 हेक्टेयर तक के पाए जाते हैं, चाहे वो भारत में चाय के बागान, आसाम की बात करते हैं, श्रीलंका में बात करते हैं, तो विस्तृत बागान है वो पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज है इन बागानों में है एक ही प्रकार की फसल उत्पादित की जाती है, अर्थात
एक प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। जो खेत होगा उसमें एक ही, चाहे वो आपका आम के बागान लगाते हो, चाहे आपके अमरूद के लगाते हो, या आपके चाय के लगाते हो, कॉफ़ी के लगाते हो, केले के लगाते हो, वो सारे ही आपके एक प्रकार के होंगे। अब इन लोगों ने है किन किन देशों को है इसके लिए चुना, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को। जैसे यहीं से आप चलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्राज़ील आपका। ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और जब कॉफ़ी का उत्पादन करता है, यहाँ पर इन लोगों ने है, खासकर है फ्रांस वासियों ने, यूरोप वासियों ने कॉफ़ी के बागान लगाए। और वो लगाए नहीं आपका, कुछ बागानों के या मालिक हैं अभी भी यूरोपीय देशों के लोग यहाँ पर हैं, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। अर्थात इन देशों के स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी यूरोपीय देशों के बागानों के मालिक हैं, बने हुए हैं, उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। दूसरी चीज है, जब ये आए भारत में, आपके जो आपके ब्रिटेन वासी थे, असम में चाय के बागान लगाए, श्रीलंका में है इन्होंने चाय के बागान लगाए, आपके स्पेन है, आपका फ्रांस है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, अर्थात आप देख पा रहे होंगे ये आपके थाईलैंड वाला एरिया, वियतनाम वाला एरिया है, मलेशिया वाले एरिया, अर्थात यहाँ पर केला, आपके रबड़, इस तरह के बागान हैं आपके लगाए गए, अर्थात वो फसलें बोई गई। साथ ही साथ है पश्चिमी भारत में है इन लोगों ने है आपका काली मिर्च का, इलायची का, इस तरह के उत्पादन करने के लोगों के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित का क्या है कि प्रोत्साहित में सारा जो लाभ है, बेनिफिट है, वो इन्हीं लोगों को होता था। अब इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें आपका है, जो मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैंने बताया ब्राज़ील है। ब्राज़ील के साथ साथ हम दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ज़्यादा हैं, जैसे भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है। इन देशों में है इन लोगों ने अपने बागान है वो लगाए। इधर हम दूसरा चीज़ देखते हैं, तो इधर भी आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य एक देश है क्यूबा, वहाँ पर भी इन्होंने अपना बागान तैयार किए। दूसरी चीज़ है फिजी, वहाँ भी इन्होंने बागान है वो आपके तैयार किए। तो ये था हमारा जो रोपण कृषि, अर्थात ये पूंजी प्रदान है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आपका जो यूरोपीय उपनिवेशवादी संस्कृति की देन है, एक खेत में एक ही प्रकार के फसल तैयार की जाती है। साथ ही साथ है कि आपका जो बागान का आकार है वो विस्तृत होता है। यहाँ पर है पौधरोपण है वो आपकी की जाती है, उसके द्वारा है फसल तैयार की जाती है। इसमें खासकर है मसाले और फलों का उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए मिक्स फार्मिंग क्या है, मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारी फसल उत्पादन करते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब है कि जहां पर कृषि फसलों के साथ साथ है पशुपालन साथ साथ किया जाता है, अर्थात कृषि व पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी मिश्रित कृषि। अब ये आपकी कहाँ की जाती है? अधिकांश मध्य अक्षांशीय देशों में है ये आपकी की जाती है, जहाँ उद्देश्य है वो कैसा होता है? व्यापारिक होता है।
वाणिज्यिक होता है उन देशों में है आपकी की जाती है। खासकर कहाँ पर आपकी अधिक है, जैसे प्रमुख रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, यूरेशिया का स्टेपी क्षेत्र अर्थात आपका उत्तरी यूरेशिया क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदानी वाले क्षेत्र हैं उन वाले भागों में की जाती है। जैसे हमने पहले बात की, जो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि है उनसे थोड़ा सा अलग एरिया है वहीं पर आपकी की जाती है। जैसे सबसे पहले आपका पूछा जाता है कि भाई मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र बताइए, तो प्रमुख क्षेत्रों में बात करेंगे तो ये आपका देख पा रहे होंगे उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका वाला भाग, जहाँ पर मिश्रित कृषि की जाती है। साथ ही साथ है आपका प्रेरीज वाला जो क्षेत्र है, इधर आपका स्टेपी से उत्तर का एरिया है, थोड़ा सा आपका ये वाला आपका इस तरह का एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपकी की जाती है। साथ ही साथ और आपका ये कहाँ की जाती है, तो आपका नीचे की तरफ हम चलते हैं, अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी पूर्वी वाला भाग है वहाँ पर की जा उत्तरी पूर्वी वाला भाग है वहाँ आपकी की जाती है। साथ ही साथ है ये ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया और साथ साथ न्यूजीलैंड वाले एरिया में भी आपकी की जाती है। ये है आपके इस कृषि के प्रमुख क्षेत्र, अर्थात ये है आपका प्रेरी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र, आपका डाउन क्षेत्र, बेल्ट क्षेत्र, कैंटबरी का मैदान, उन क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा है अर्थात ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, अक्षांशीय क्षेत्रों में की जाती है। अब बताइएगा कि यहाँ पर खेतों का आकार बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि जनसंख्या कम है। खेतों का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट है खेतों का आकार बड़ा होता है, मशीनों का अधिक प्रयोग। अब ये मत सोचना कि यहाँ पशु अधिक है तो कार्य पशुओं से किया जाएगा। पशु पालने का एक प्रमुख कारण है कि व्यापारिक उद्देश्य, कि उनको मांस के लिए है, उनसे बनने वाले जो दूध उत्पाद हैं उनके लिए इन पशुओं को पाला जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जब ये सारी चीज़ों की मशीन का उपयोग होगा तो बताइए पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी कम होगी? पूंजी निवेश, अर्थात अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। बहुत सारी फसल है पशुओं के लिए आप उगाई जाती है, जैसे अमेरिका में है, जैसे हमारे यहाँ पर है मक्का, देखते होंगे अधिकांश लोग हैं खाने में यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका में है मक्का का उत्पादन है पशुओं के लिए खासकर है, क्योंकि बसा बड़ा अर्थात इसका जो मांस बढ़ाने के लिए अधिक उपयोगी होता है तो उनके लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ जो प्रमुख पशु हैं अलग अलग हैं, कौन कौन से पाले जाते हैं, जैसे गाय बैल तो हैं ही आपके, अमेरिका में सुअर है, कुक्कुट है, भेड़ बकरी भी है, इस तरह के है वो पाले जाते हैं जो दूध का भी काम करते हैं और आपका मांस के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कुशल और आपका दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, क्योंकि मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है,
पशुओं को भी वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी जो देखभाल भी है उच्च वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, तो उनकी वजह से है इसमें। दूसरी चीज़ है कि इसमें उत्तम कृषि अर्थात आपका उन्नत खाद बीजों का उपयोग है वो आपका किया जाता है, परिवहन के साधनों का है प्रयोग किया जाता है। उत्तम कृषि विधि है उत्तम कृषि, जिसमें खाद बीज, परिवहन का उपयोग है वो आपका किया जाता है। अर्थात परिवहन के साधन हैं आपके खेतों के अर्थात फार्मों तक हैं वो आपके जाते हैं। ऐसा नहीं इंडिया की तरह कि आपको रास्ता ही नहीं होता है। अगर दूसरे के खेत आपके बो दिए जाते हैं तो अपने खेत को जाने के लिए भी आपको रास्ते की आपकी आवश्यकता है वो आपकी अधिक हो जाती है और आप वहाँ पहुँचने में है आपका दिक्कत हो जाती है। कुछ आपकी यहाँ पर जो फसलों के रूप में है, गेहूँ है, जौ है, राई है, आपका जई है, मक्का है, सोयाबीन है, इस तरह की फसल बोई जाती हैं। फसल के रूप में हम बात करें, गेहूँ है, जई है, जौ है, राई है, मक्का है, सोयाबीन। अर्थात गेहूं, जई, जौ, राई, मक्का, सोयाबीन है प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो ये था हमारा जो मिश्रित कृषि जो उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका वाले भाग में और खासकर है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये मध्यम क्षेत्रों की कृषि है, खेतों का आकार बड़ा होता है, मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है, पूंजी निवेश अधिक होता है, गाय बैल सुअर कुक्कड़ भेड़ बकरी पाली जाती हैं, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्तम कृषि जिसमें उन्नत खाद बीजों का उपयोग है वो किया जाता है। फसलों में गेहूं, जई, जौ, राई, मक्का, सोयाबीन। और उद्देश्य क्या होता है, एक और लिख देते हैं, उद्देश्य आपका व्यापार, चाहे पशुओं का हो चाहे कृषि का हो। ये था आपका आज, इसमें इतना ही किया है। अगले वीडियो में अगली कृषियों को लेंगे। कैसा लगा आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।